जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पाका। आई लव यू मेरे गुरु पा। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं अपने गुरु जी का महामंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का शुक्राना है कि मुझे काफ़ी दिनों से ड्यूरिंग दिस नवरात्रिज मुझे गुरु जी के टेलीपैथी के थ्रू मैसेज फ्लैश हो रहे थे यूट्यूब पे कि पुत्र इलेक्ट्रिक सामान से रिलेटेड था और मैं उसको बार बार इग्नोर करे जा रहा था। अच्छा, मुझे लगा कि वो मेरे लिए नहीं है तो मैंने उसको इग्नोर ही करा, है ना। तो होता क्या है कि मेरे पापा अंकल लेकर आते हैं अपने फ़ोन का नया चार्जर, ठीक है। तो जैसे उन्होंने लगाया चार्जर, आराम से चार्ज हो रहा। तो जब मैं अपना फ़ोन का चार्जर लगाने गया तो मैंने देखा उसमें हल्का सा, जैसे मैंने उस नए वाले चार्जर को छुआ तो उसमें एक मुझे फ्लक्चुएशन सा लगा, जैसे आता ना, तो थोड़ा मुझे करंट फील हुआ। पर मैंने इग्नोर करा क्योंकि मैं अपने गुरुजी का जब भी शुक्राना करा कि मुझे मेरा शायद वहम हो सकता है। फिर संगत जी, अगले दिन जब मैं सुबह उठा, मैं जब फ़ोन अपना चार्जिंग पे लगाने जा ही रहा था और मैंने वो ऐसे ही छू लिया। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे इतनी तेज़ का करंट महसूस हुआ। मैंने जब ही अपने गुरुजी का शुक्राना किया कि मैंने कहा जय हे गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आई लव यू मेरे गुरुजी के अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा का कि गुरुपा ने मुझे कुछ बड़ी हादसा होने से बचाया, क्योंकि करंट इनफैक्ट बहुत तेज़ था, बहुत तेज़ था, बहुत ज़्यादा। संगा जी, इसी दौरान यूट्यूब पे टेलीपैथी के थ्रू फिर मैसेज शो हो रहे थे मुझे कि 3 दिन तेरे पे भारी हैं। अब भारी है तो गुरुजी ने उसमें समाधान लिख रखा था। तो कहते हैं ना, गुरुजी के टेलीपैथी के जो शुक्राना, जितनी भी संगत शुक्राना शेयर करती है तो मात्र सुनने से ही कष्ट गुरुजी हमारे काट देते हैं। गुरुजी कहते हैं हमारे, और ऐसा होता है क्योंकि गुरुपा है तो सब कुछ संभव है। तो होता क्या है संगत जी, इसी दौरान मतलब जब ये वाला मैसेज आया उसके बाद ये वाला मैसेज शो हुआ था कि 3 दिन भारी हैं। तो पहला तो ये हुआ मेरे साथ इंसिडेंट कि इलेक्ट्रिक शॉक का था, जिसमें मेरे गुरुपा ने मेरी रक्षा करी, छोटे से में करा। फिर मैं संगत जी देखता हूँ उस दौरान, हाँ, कि हमारे घर में लिज़ार्ड थी। तो मैं मम्मी से सुबह से, मेरी ही नज़र पड़ी, मैं अपनी मम्मी आंटी से बोलता हूँ, मैंने कहा मम्मी आंटी शायद इसको अब इसका पधारने का समय आ गया है। और विद इन सेकेंड मुझे गुरुजी का टेलीपैथी के थ्रू वाला मैसेज ब्लिंक हुआ मेरे मन में कि मेरे गुरुपा ने मुझे बोला है कि 3 दिन भारी। तो कुछ ऐसा कष्ट था जो बेचारी छिपकली लिज़ार्ड अपने ऊपर ले लिया उसने। तो मैं तो उस लिज़ार्ड के लिए भी गुरुजी से प्रार्थना करी कि हे गुरुपा, आप हमारा कष्ट उस छिपकली लिज़ार्ड को दिया, उसकी आत्मा को, उसको शांति दें, उसको मोक्ष प्रदान करें। उससे भी, वो भी जीव था, तो उसने अपने प्राण त्याग दिए लिज़ार्ड ने। तो हमने देखा, तो हमने जब भी अपने गुरुपा का शुक्राना करा। अब मैं आपको बताता हूँ कि गुरुपा में जिस दिन मेरा गुरुजी मेरे घर पर आए थे जिस स्वरूप में साक्षात, तो संगत जी जैसे मैं उनको फूल से डेकोरेट कर रहा था, मैं अपने मंदिर में ही लगा रखे थे पहले स्वरूप मैंने अपने गुरुपा का। तो क्योंकि उससे पहले क्योंकि गुरुजी का मैंने जो प्लेस बनाया है तो वो अपना रेडी नहीं करा था, उसका सेट, उसका डेकोरेटिव आइटम मैंने अभी रेडी नहीं करा था। तो मैंने अपने मंदिर में स्वरूप लगा दिया अपने गुरुपा का। तो मैं क्या देखता हूँ, जब मैं डेकोरेट कर रहा था अपने ठाकुर जी को, अपने प्रिय प्रीतम को, भोले शिव पार्वती को, अपने महाशिव को, अपने गुरुपा को, तो देखता हूँ कि जब मैंने पूरा पूजा में जैसे मैं करता हूँ फूल से डेकोरेट करता हूँ, तो मैं सिर्फ अपने गुरु जी को बोला कि गुरु जी, आज से आप आपके ही घर में आ गए हैं, आपके चरणों में मेरे जीवन और मेरे कार्य का सारा जितने भी क्रियाएँ हैं सब आपको सौंपता हूँ मैं, और जो भी है सब आप ही से है। अब आप देखिएगा, आप जानते हैं
आप करेंगे। और मैं आपका आह्वान करता हूँ, आपके घर में आपका स्वागत है, मेरी पूजा को स्वीकार कीजिए। जैसे मैंने ये बोला, मेरी पूजा को स्वीकार कीजिए मेरे गुरुपा से। गुरुपा के स्वरूप से एक फूल गिरा। और संगत जी मुझे पूरा मतलब गुरुजी ने दिखाया, वो फूल गिरा, वो फूल मुझे नीचे नहीं मिला, जैसे नीचे बेस था वो फूल था ही नहीं नीचे। मैंने पूरा नीचे गिरते हुए देखा फूल गुरुजी के स्वरूप से, और वो फूल उसके बाद था ही नहीं। मैं मतलब इतना भाव विभोर हो गया कि मेरे गुरुपा ने मेरा सब कुछ स्वीकार कर लिया। गुरुपा है तो सब कुछ संभव है। गुरुपा ने मुझे रंग से राजा बना दिया, वो मैं देख रहा हूँ। मेरी और मेरी फैमिली को इतना ब्लेस कर रहे हैं गुरुपा। संगत जी शब्द नहीं है मेरे गुरुपा के लिए वाकई में। और उसके बाद क्या होता है संगत जी, जब गुरुजी का वो फूल मैं देख रहा था तो वो मुझे मिला ही नहीं। मतलब मैंने खुद देखा वो नीचे गिरा और वो था ही नहीं नीचे स्वरूप के पास। वो जो फूल हमारे गुरु जी के स्वरूप से जो मैंने लगा रखा था वो नीचे गिरा, वो था ही नहीं। उसके बाद क्या होता है, तो मैं जैसे कहते हैं ना गुरु जी अपनी प्रेजेंस गुलाब के तौर फूल में देते हैं और कैसे देते हैं, तो हुआ कुछ ऐसा कि जैसे हमारे नवरात्र में पूजा तो हो ही रही थी, तो जैसे मैंने सबसे पूछा, मैंने कहा गुलाब के फूल कौन लेकर आया। गुरुजी की गुलाब के फूल जैसे चढ़ाते, तो गुलाब के फूल उस दिन हमारे घर में नहीं आए थे, है ना। तो क्या हुआ संगत जी, मैं जैसे अपने स्टेयर्स पे जा रहा था जीने पे, तो अपनी जो गुड़िया को नीचे लेकर जा रहा था अपनी चाची आंटी के पास। तो गुरुजी की ब्लेसिंग है, गुरुजी ने ही हमें लक्ष्मी ब्लेस करी है, अपनी रानी बिटिया। तो मैं उसको लेकर जा रहा था, तो स्टेयर्स पे गुलाब की पेटल्स पड़े थे, उसकी पंखड़ियाँ। तो मैंने अपनी मम्मी आंटी से पूछा, मम्मी आज कोई गुलाब के फूल लेकर आया था। मम्मी कहे नहीं। नीचे भी मैंने अपनी चाची आंटी से पूछा, उन्होंने भी बोला नहीं। मतलब तभी फिर एकदम से लिंक आ गया, अरे पगले वो कोई नहीं था, मैं हूँ। मेरे गुरुपा ने मुझे गुलाब की जो पेटल्स दिखाई थी, फिर मैंने उनको उठाया और अपने पास रखा, अपने गार्डन में उसमें मनी प्लांट में रख दी हूँ आराम से। और मतलब इतना मन प्रफुल्लित हो गया। और खास ये मेरे साथ जो पूरा सिनेरियो हुआ गुरुजी का, ये सारा अष्टमी के दिन का था। और गुरुजी ने कहा है, मैं और माता रानी तेरे घर आ गए हैं, तो चिंता ना कर। मतलब तू देखता जा क्या क्या चमत्कार करूँगा मैं। संगत जी मैं तो हमेशा कहता हूँ, आप अपने शुक्राना सत्संग को कभी मत काउंट कीजिए, क्योंकि जब हमारे गुरु का अपनी ब्लेसिंग देते हुए नहीं काउंट करते, तो हम होते कौन है काउंट करने वाले। गुरुजी ने आके इतना जीवन सुधारा है, इतना सुंदर जीवन करा है, इतना सुंदर जीवन कर दिया है। अब तो ऐसा लगता है, पहले जब तक गुरुजी ने मेरा हाथ थामा नहीं था, मुझे लगता था जीवन कैसा है। और जब से गुरुजी मेरा हाथ थामा है, तो मेरे परिवार का हाथ थामा है, सब कुछ इतनी सरलता से होता जा रहा है, ये कैसे बताऊँ, शब्द ही नहीं है। हर पल क्षण क्षण चमत्कार करते हैं मेरे गुरुपा। और ये तो संगत जी वो हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, निजी जीवन में 24 घंटे होते हैं, 24 पहर में आपके इतने शुक्राना है कि कैसे उनका डिफाइन करा जाए, कैसे उनके नहीं बता सकता। देखिए मेरे पे वर्ड्स ही नहीं आ रहे। और गुरुजी इतने प्यारे प्यारे मैसेज देते हैं टेलीपैथी के थ्रू, तुझे नया घर ब्लेस कर दिया है, नया घर का नक्शा देखे आओ, तेरे अटके हुए काम सारे पूरे हो जाएंगे, तुझे पैसों की कभी कमी नहीं आएगी, तेरी लॉटरी लगवा दी, तुझे नया बिजनेस ब्लेस कर दिया। और गुरुजी कहते हैं अमृत वेला कर, और गुरुजी मुझे अमृत वेला करवाते हैं। मतलब और गुरुजी ने मुझे बोलने में भी इतना ठहराव दिया है, इतना एक कहते हैं ना आत्मबल। हम सब ढूंढते हैं, हमें शांति चाहिए, हम पहाड़ों में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, लेकिन मन शांत नहीं होता, क्योंकि वही मंदिर से बाहर निकलते फिर माया अपना पैर अपने चारों ओर का घेर लेती है हमें, फिर उससे वही चीज़ें दिनचर्या शुरू हो जाती है। लेकिन जब से मेरे गुरुपा आए मेरे जीवन में, गुरुपा को सब कुछ पता है, सब कुछ।
गुरुपा कहते हैं तू तो मेरी वो मुट्ठी भर संगत है जिसका मुझे कल्याण करना है और मैं कल्याण कर रहा हूँ। मेरे गुरुपा रोज़ मुझे वाइट पिजन में दर्शन दे रहे हैं, रोज़ सफ़ेद तितलियाँ, वाइट तितलियाँ, येलो तितलियाँ, ब्लैक बटरफ्लाइज और बड़ी बड़ी तितलियाँ, बहुत खूबसूरत खूबसूरत। और पता है इतने राउंड्स लगाती, जैसे मैं अपने गुरुपा से कहता ना मेरे गुरुपा कहाँ थे, तुरंत बटरफ्लाइज उड़ती हुई आती हैं, दिखाती हैं कि अरे मैं जब भी अपने गुरुपा का शुक्राना करता हूँ, मैं कहता जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद मुझे गुरुजी ने मोर के स्वरूप दिखाते हैं, मोर हर जगह मुझे दिखते हैं, इतने खूबसूरत खूबसूरत गुरुजी दर्शन देते हैं। गुरुजी है तो सब कुछ संभव है। संगत जी, आज के शुक्राना में मैंने जो भी बोला है सब कुछ मुझसे मेरे गुरुपा ने बुलवाया है। अगर किसी को बुरा लगा हो या मुझसे गलती हुई, त्रुटियाँ हुई हैं, तो मेरे गुरुपा और मेरी सारी संगत मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, जितने और यूट्यूब जितने भी सेवा कर रहे हैं तो हमारे शुक्राना सत्संग शेयर करने की, मेरे गुरुपा हम सबका कल्याण कीजिए, उन सबका भी कल्याण कीजिए। और जो लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, जो नहीं भी सुन रहे हैं, जो भी शुक्राना देखते हैं, सुनते हैं, सबका कल्याण कीजिए। गुरुपा अपनी ब्लेसिंग हम सब पर अपनी बरसाई है। संगत जी, मैं एक बात और कहूँगा आपसे, इस दौरान ही मुझे एकदम फ्लक्चुएट हुई कि हम अपने शुक्राना सत्संग जो आते हैं टेलीपैथी के थ्रू या गुरुजी से हम कुछ भी बात कहते हैं, गुरुजी उसका आंसर देते हैं, तो वो आंसर जब आपके लिए आता है तो सत्संग को पूरा सुनिए करा, पूरा सुना करो आप, क्योंकि उसमें हम कहते हैं ना कुछ कहीं ना कहीं हमारा ही उसमें आंसर रहता है कि इस गुरुजी उसमें बताते हैं क्लियरली कि मैंने काफ़ी सुना है, जैसे जो शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं वो आधा स्किप करके उनको बोलना पड़ जाता है अपने यूट्यूब्स में कि आप पूरा सुनिए करें। तो ये भी हमारा फ़र्ज़ है, जब वो अपना फ़र्ज़ अच्छे से निभा रहे हैं हमारे शुक्राना सत्संग को शेयर करके अपने प्लेटफॉर्म्स पर, तो हम सबका भी सत्संग का क्या फ़र्ज़ बनता है अपने गुरुपा के प्रति और सबके लिए कि पूरा शुक्राना सत्संग को सुने, उसको ग्रहण करेंगे, क्या चीज़ है हमारे लिए और क्या चीज़ नहीं है, हमारे गुरुपा ने बताई है। तो इसी के साथ मैं अपने अगले नए शुक्राना सत्संग की तैयारी करते हुए अपने गुरुपा के महामंत्र का जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, आई लव यू मेरे गुरुजी, वी लव यू सो मच माय डियर गुरुपा। वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव गुरु लाइक यू इन आवर लाइफ। आई लव यू मेरे गुरुपा, लव यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। गुरुपा है तो सब कुछ संभव है। मेरे गुरुपा जैसे तो कोई नहीं, मेरे साक्षात महाशिव है मेरे गुरुपा। सब कुछ आप ही से है मेरे गुरुपा, सब कुछ। मैंने तो अपना तन मन सब आपके श्री कम चरण में आत्मसमर्पित कर रखा है। गुरुपा आप सब जानते हैं। इसी के साथ मेरा और मेरे पूरे परिवार की तरफ से मेरे श्री महागुरुपा के श्री कमल चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बोली नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। थैंक यू। जय गुरु जी अंकल जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी गुरुपा दी बेटी आज शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ गुरुवार के दिन, और अपने महामंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी आप ही करवाओगे ये सत्संग, जो भी आप ही बुलवाना मेरे गुरु पिता। अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपिता। आज मैं सभी परिवार, अपने परिवारों के लिए शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। और एक सत्संग है जो कि मैं करने जा रही हूँ। और जो भी मतलब अभी की बात है कि मेरी कुछ टाइम से तबीयत ख़राब थी, और मैंने मेरे ठंड लगी हुई थी, तो मैं सत्संग नहीं कर पा रही थी। और अब मैं
ठीक हूँ और स्वस्थ हूँ गुरु कृपा से। गुरु जी की ही कृपा है। और मैंने बीच में पेन किलर ली थी और फिर एक एक बार ली तो मतलब मेरा मन नहीं माना और मेरे बड़े बेटे ने कहा कि मम्मी आप हमें तो जल प्रसाद देती हो और आप क्यों नहीं ले रहे हो। तो मैंने कहा बेटा मैं ले लेती हूँ, बीच में मैं भूल जाती हूँ। तो फिर मैं मेरे बेटे ने जैसे ही बताया तो मैं जल प्रसाद लेने लग गई, चंदन तिलक लगाती रही। तो मेरा जो बुखार है ठंड की वजह से मुझे एलर्जी भी हो रही थी तो मेरा जल्दी ही ठीक हो गया। और शुक्राना गुरुजी ही करवाते हैं जो हो भी। गुरुजी किस रूप में आकर कहते हैं और हमसे बातें करते हैं। गुरुपा शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। जो भी कष्ट आते हैं हमारे अब फिलहाल पहले हैं जो कष्ट रोग बीमारियां होती थी तो काफ़ी टाइम लगता था उन्हें ठीक होने में। और अब इतने हैं कि मतलब ज़्यादा टाइम भी नहीं होता कि जल्दी ही मतलब छोटे मोटे हैं जो भी कष्ट आते हैं रोग जल्दी से ही जल प्रसाद और चंदन तिलक लगाने से ठीक हो जाते हैं। हमें ज़्यादा पेन किलर भी नहीं लेनी पड़ती। संगत जी शुक्राना शुक्राना, पार कृपा है हमारे गुरु जी की हम पर। और हम निर्गुण, कोई गुण नहीं हमें, हम उनका शुक्र अदा भी नहीं कर सकते। हम बहुत ही हम निर्गुण हैं, स्वार्थी हैं और क्षमा मांगते हैं गुरुपिता से। अनंतम शुक्राना। और एक और सत्संग है जो कि हम आज छत पर बैठे थे और मेरी बेटी कांच होता है जो छोटा सा शीशा बना हुआ तो मतलब वो ऊपर लेके चली गई, जाने कैसे, उसकी तो कोई जरूरत भी नहीं थी। और वो एकदम से मैं तो सत्संग सुन रही थी कि मैंने जो सत्संग सुन रही थी मैं, वो सत्संग था कि उसमें कि उन्होंने गुरुजी ने एक उपाय मुझे 2 बार सत्संग सुनवाए थे गुरुजी ने। मैं पता नहीं क्यों संगत जी मैं भूल जानी हाँ, मैनू याद नहीं रहता। गुरुजी आप ही याद दिलवाओ। और उसमें वो आंटी बता रही थी कि मंगलवार वाले दिन माचिस का डिब्बा रख के आना है। और वो सत्संग मेरे पास पहले भी आया था। ये उपाय गुरुजी करवाना चाह रहे हैं कि मतलब हमारे लिए, हमारे भले के लिए गुरुजी करते हैं। और एक और था कि गुड़ 1.25 किलो गुड़ जो कि वो भी रख के आना था कि पति पत्नी के रिलेशन के लिए, मतलब जो भी है उपाय गुरुजी ने हमें बताए मैंने वो सब किए हैं और जो हो सके मुझसे। और अभी कुछ ही टाइम पहले मैं चुनरी भी माता की चढ़ा के आई थी। वो मैंने अगले सत्संग में शेयर किया था। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपिता, आप ही करवाओ जो करवाओगे मेरे गुरुपिता, आपकी रजा से ही होना है। हम तो बस यही सोच जाते हैं। और अभी वो सत्संग मैं सुन ही रही थी तो संगत जी की मेरी बेटी के हाथ में जो शीशे का था और वो एकदम से कड़क गया, मतलब टूट गया, टुकड़े हो गए उसके। और फिर मैंने उससे पहले एक सत्संग सुना था कि तेरे बेटे पर कष्ट है और नहीं सुनेगी तो पछताएगी। इसी तरह मैं बहुत डर भी जाती हूँ पर मैं सत्संग जो भी मेरे आते हैं मैं सब सुनती हूँ जहाँ तक हो सके। और कोई अगर रह भी जाए तो मैं कह नहीं सकती पर मैं सत्संग सभी सुनती हूँ। हाँ, और फिर वो बात याद आई और मैं वो सत्संग भी सुन रही थी वो आंटी का भी और उपाय के रिलेटिव। तो मतलब जब कांच टूटा तो मुझे फिर बात एक और याद आई कि हाँ गुरुजी कहते हैं कि जो भी हैं संगत जी सत्संग में बताते हैं कि
कुछ भी अगर लॉकेट स्वरूप खराब हुए या फिर टूटे, कुछ भी कांच टूटे, कुछ भी, ये तुम्हारे ऊपर जो भी कष्ट आते हैं वो कष्ट कट जाते हैं। तो इसी तरह मुझे याद आया तो मैंने कहा कोई बात नहीं। मेरी बेटी कहती है मम्मी ये कैसे टूटा, ये तो अपने आप कड़क गया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई कष्ट होगा अपने ऊपर, बच्चों के ऊपर जो भी है कट गया। तो शुक्राना शुक्राना गुरुजी। ये मेरा सत्संग था और मैं अपने सब परिवार के लिए आज शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। और सबसे पहले गुरुजी ने हम मुझे और मेरे छोटे भैया को हमें ब्लेस किया था और हमें जोड़ा और हमें किसी रूप में आकर में हमारे साथ चाय भी पी, हमें दर्शन दिए थे। और हम उस टाइम अनजान थे, नहीं समझ पाए वो गुरुजी की संगत थी। तो गुरुजी किस रूप में भी आकर हमें ब्लेस करते हैं, हमें अपने साथ, हम नहीं जोड़ते गुरुजी, हमें ही जोड़ते हैं अपने साथ। और फिर मेरे मायके रिलेटिव में सत्संग कर रही हूँ। मेरे मायके में मेरे भाभी भैया और एक और भैया है जिसका तलाक हो चुका। वो भैया वहाँ नहीं रहता था, वो चला गया था अपनी बुआ के पास। तो मतलब कि मेरे मायके में इतना कलेश और झगड़ा, इतनी मेरी भाभी जो छोटी वाली हैं बहुत ही मतलब अपनी माँ के उसकी माँ इतना ब्लैक मैजिक नेगेटिव ग्रोथ करती है। तो मतलब रोज के ही झगड़े, मेरे पापा अकेले हैं तो बहुत परेशान रहते थे हमें, मुझे हम दोनों बहनों को, हम दो बहनें हैं, हम दोनों बहनों को बहुत ही चिंता होती थी उनकी कि उनके घर में ये क्लेश रोज झगड़ा। तो हम क्या ही करें। तो हमारे खुद हमारे ससुराल रिलेटिव भी हम इतने परेशान थे तो हम उनका भी सुनते थे। और हमारे मेरी बहन है जो कि छोटी वाली, वो भी इतनी दुखी रही है और रहती थी जब से वो गुरुजी से जुड़ी है। किसी के रिलेटिव तो उसे गुरुजी ही मिले हैं, जब से गुरुजी ने उसका हाथ पकड़ा है तो वो उसके घर भी मतलब उसकी सास भी ऐसे ही मतलब झगड़ा करती थी, ब्लैक मैजिक नेगेटिव बहुत ही ज़्यादा वो दुखी रहती थी। मतलब हम चारों बहन भाई ने ही दुख देखे हैं लाइफ में, कभी सुख की झलक तो कभी ही देखी होगी। और फिर मेरे पापा अकेले हैं, मैं बताने जा रही थी। तो मेरे पापा भी मतलब मेरे पापा शिव जी को ही मानते हैं शुरू से और शिव जी की पूजा करते थे। और फिर ये झगड़ा रोज का, जैसे ही मेरी दोनों भाभियाँ आई और मेरी मम्मी तो पहले गुजर चुकी थी। तो उसके बाद कभी सुख नहीं देखा मेरे पापा ने। तो हम बहुत दुखी होते थे कि जाने ये मेरे पापा को ये सुख क्यों नहीं मिल रहा कि शांति कम से कम तो घर में बनी रहे। बाकी तो कारोबार काम काज तो उनके हैं बने ही नहीं आज तक भी। और मकान भी उनका घर का नहीं। तो मतलब जब से गुरुजी से जुड़े हैं मेरे पापा बहुत ही अच्छे मतलब भक्ति भाव में रम गए हैं। अब इतना ध्यान नहीं देते कि मेरी भाभी कुछ भी बोलती रहे, कुछ भी करती रहे। और अभी फ़िलहाल थोड़े दिन की बात है तो मेरी भाभी की मम्मी आई तो इतना ब्लैक मैजिक नेगेटिव उन्होंने किया। तो मेरे पापा उनकी जो उनकी मेरी बुआ हैं उनके घर जाके उन्होंने जाने क्या क्या बात की कि ये जो है मेरी बेटी को सारा दिन काम करती है और परेशान हो जाती है और ये ध्यान नहीं देते। तो ऐसे इसी तरह उनकी मम्मी जो ब्लैक मैजिक करती है तो उनकी हमारे घर आई
मायके में, तो उनकी सच्चाई सामने ये सब गुरुजी जो भी करता है, जो भी नेगेटिव ब्लैक मैजिक कर रहा है, जिन्होंने आज तक गुरुजी ने सबकी सच्चाई सामने ला दी। और जैसे जैसे धीरे धीरे सब दुख दूर होते जा रहे हैं, और उनकी लाइफ में भी इतनी परेशानियां थी जो कि धीरे धीरे सब खत्म हो रही हैं। और जो भी बाहर के घर के अपने जो भी नेगेटिव ब्लैक मैजिक करते थे, सब दूर होते जा रहे हैं उनसे। और अब इतनी शांति क्लेश से इतना उन्हें शांति मिली है कि मतलब अब काम में भी अपने लगे हुए हैं, और सुख शांति है कि ना ही हमारे पास कभी अब फ़ोन आता है कि घर में ये चल रहा है और वो चल रहा है। तो भाभी भी इतना झगड़ा नहीं करती, तो बस अच्छा ही है जो भी है। और जो भी उनके लाइफ में ये ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि कलेशबाजी झगड़े होते थे, तो वो सब गुरुजी ने ख़त्म करवा दिए, ब्लैक मैजिक सब दूर करवा दिए गुरुजी ने। सब धीरे धीरे सब ठीक कर रहे हैं गुरुजी। शुक्राना 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 कृपानंतम शुक्राना। ऐसे ही मेरी जो छोटी बहन है, उसने ही मुझे गुरुजी से जुड़वाया था। और जुड़वाने वाली वो तो क्या ही है, गुरुजी ने ही हमारा हाथ पकड़ना था, तो हमें ही जोड़ा, मेरी बहन, मेरे पापा और हम तीनों जुड़ते चले गए। और फिर मेरी बहन के घर भी के घर भी क्लेश झगड़े ब्लैक मैजिक बाहर के घर के सभी करते थे, क्योंकि वो भी उनके भी ये प्रॉब्लम थी कि कारोबार रिलेटिव काम काज नहीं, और झगड़े इतने कि पूछो नहीं। वो भी अपने रेंट पर ही रहते हैं, उनका अपना कुछ भी नहीं है, और अपना करते हैं और खाते हैं। तो मतलब मेरी बहन ने भी कोई सुख नहीं देखा ससुराल में, उनके ससुराल वालों ने उसे बहुत परेशान किया है, और वो खुश नहीं रह पाती थी, क्योंकि उसकी सास बहुत ही ज़्यादा ब्लैक मैजिक नेगेटिव बहुत ही ज़्यादा करती थी। और बाहर के जो भी आस पड़ोस में हैं वो भी नहीं जीने देते थे। तो मतलब कहते हैं जिनके पास नहीं है कुछ, तो मतलब बस उन्हें परेशान करने वाले भी बहुत होते हैं। तो इसी तरह उसकी सास अब की बात है कि जब से वो जुड़ी है, तो मतलब कि उसकी सास इतनी बदल गई है, इतनी बदल गई है कि अपना गुरुद्वारे जाती है, पाठ पूजा करने में अब मगन रहती है। क्योंकि जब पहले मैं कहती थी कि तेरी सास अपना भक्ति भाव और ये उम्र अपनी पाठ पूजा में लगाए तो ज़्यादा ही अच्छा है, क्योंकि उसका ससुर तो पहले गुजर चुके थे, तो बस सास ही है। तो अब मतलब ऐसा गुरुजी ने बदला कि उनके घर इतना बदलाव आया, सुख शांति क्लेश सब दूर हुए हैं। और अब उसकी सास गुरुद्वारे जाकर सुखमणि का पहाड़ सुखमंजन सब मतलब करती है, और अपना मगन रहती है। मतलब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई ब्लैक मैजिक नहीं मेरी बहन के ऊपर। तो मतलब इतना बदलाव आया है। तो मेरी बहन मुझे बताती है, अब पहले बताती थी कि रोज की मैं सुनकर बस मैं खुद ही मेरे ससुराल रिलेटिव परेशान थी, तो वो उसकी भी सुनती थी और अपने मायके वालों की भी सुनती थी। तो मतलब हमारे तीनों परिवारों में हमने दुख ही दुख देखे। तो मतलब अब इतनी शांति हमें महसूस होती है कि हम क्या ही करें। कृपा गुरुजी की हम पर। और अब जो शांति है वो सब गुरुजी की मेहर से है, गुरुजी की कृपा हुई है। और मैं इतनी मतलब
जो लोग हम पर ब्लैक मैजिक नेगेटिव करते थे सब दूर कर दिए गुरुजी ने। मेरी बहन के ससुराल पक्ष से भी, मेरे मायके में भी, और मेरे मेरे खुद मेरे जो मेरे ससुराल वाले और बाहर के इतने ब्लैक मैजिक करते थे वो सब गुरुजी ने दूर किया। शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना। धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है और उनकी तरफ से मैं शुक्राना करती हूँ। मेरे पापा की तरफ से वो इतने खुश हैं, इतनी मतलब अपने भक्ति पूजा में रहते हैं और अपना मगन रहते हैं। और मेरी बहन भी बस एक ये प्रॉब्लम है कि जो उनके कारोबार कामकाज वो भी धीरे धीरे सब ठीक हो जाएंगे जब इतना कुछ गुरुजी ने बख्श दिया है। शांति और जो परेशान करने वाले थे जो लोग और जो नहीं ठीक थे उन्हें सबको दूर किया है गुरुजी ने। और जब इतना कुछ गुरुजी ने बख्शा है तो आगे भी सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। और मेरे ससुराल पक्ष से मुझे भी जो परेशानियाँ थी मेरी बहुत ही ज़्यादा ख़त्म करी हैं गुरुजी ने। हमें इतनी न्यू लाइफ बख्शी है कि हम तो आज जो जिंदा हैं गुरुजी की बस गुरुजी के आशीर्वाद से हैं। नहीं तो हम इस जहां में होते कि ना होते ये तो परमात्मा ही जानता है। क्योंकि हम जिस आखिरी टाइम से गुजर रहे थे बस उस बवंडर से गुरुजी ने हमें बाहर निकाल लिया। और ऐसे ही मेरे मायके वालों को गुरुजी ने बचाया। और इसी तरह मेरी बहन के परिवार में भी उनकी भी जो परेशानियां दिक्कतें थी जो कि मेरी बहन भी हार चुकी थी कि वो उसके भी हस्बैंड बस उसकी माँ ब्लैक मैजिक करती थी तो उन्हीं के कहने पर वो अपनी पत्नी का ध्यान नहीं रखते थे मेरे जिया जी। तो वो भी अब इतना सुधार उनमें आया है कि धीरे धीरे सब ठीक कर रहे हैं गुरुजी। और खुशियाँ जो भी खुशियाँ हमारे तीनों परिवारों में मिली हैं गुरुजी की ही बस गुरुजी की मेहर कृपा से ही मिली हैं। शुक्राना 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 गुरु पिता अनंतम शुक्राना कोटि कोटि शुक्राना लख लख बार शुक्राना करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरुजी। मैं क्या ही कहूँ आपकी मेहरा कृपा इतनी हुई है कि हमें हमारे जो भी इतनी परेशानियों से हम गुजर रहे थे सब परेशानियाँ गुरुजी ने ठीक ठीक की हैं। और अब मेरे बस मेरे मेरे छोटे भैया के भी जो इतने बड़े संकटों से घिरा हुआ था वो भी गुरुजी ने उसके कर्ज माफ करवाए। और जो भी कष्ट उन पर आए गुरुजी ने छोटे में ही टलवा दिए। और मेरे पास मैसेज भी आता था कि तेरे भाई पर संकट है तो मतलब वो संकट भी गुरुजी ने बड़े संकट जो आने पे थे गुरुजी ने छोटे में ही कटवा देते। और शुक्राना 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 मेरे गुरु पिता। और मेरे जो जिया जी हैं वो भी संगत जी उनको भी एक बड़ी बीमारी ने घेर लिया था और उनके ऑपरेशन भी एक छोटी सी गांठ हुई थी तो वो निकलवाई तो वो ऑपरेशन भी हुआ और उसके बावजूद भी उन्हें आराम नहीं आ रहा था।
तो जाने बताते थे कि ये दोबारा भी होएगा ऑपरेशन। तो मतलब उन्हें जब से वो मेरी बहन गुरुजी से जुड़ी तो उनके कष्ट गुरुजी ने काट दिते। उन्हें ना कोई ऑपरेशन की दोबारा ज़रूरत पड़ी, वो ठीक हो गए बिल्कुल। उनकी बुद्धि भी गुरुजी ने ठीक की और वो अब मेरी बहन को अब अच्छे से रखते हैं। शुक्राना शुक्राना गुरु पिता, अनंतम शुक्राना। वो सत्संग तो नहीं कर पाती क्योंकि वो नंगली वालों से जुड़ी हुई है, पर वो थोड़ा स्कूल ज्वाइन भी कर रखा है उसने, और वो नहीं कर पाती। ना ही मेरे पापा करना जानते हैं और ना ही मेरी बहन। तो मतलब और मैं उनकी तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अपार शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। और वो मेरी बहन मुझे बताती है कि मैं गुरुजी के सत्संग में भी जाती हूँ। वो पंजाब लुधियाना में रहती है। तो मतलब मैं कहती हूँ तू बड़ी खुश नसीब है जो तुझे गुरुजी के सत्संग मिलते हैं। मैं जिस जगह पर रहती हूँ मुझे यहाँ कोई मतलब कोई जुड़ा हुआ भी नहीं है, और ना ही मुझे यहाँ आज तक मैंने गुरुजी के सत्संग पर नहीं गई, ना ही मैंने देखे कैसे। बस मैं फ़ोन में ही देखती हूँ। और बस मैं भी कभी कभी वो भी दिन आएंगे कि गुरुजी मुझे अपने सत्संग में भी बुलाएंगे। और अपने बड़े मंदिर भी हम अभी तक ना ही मेरी बहन और ना ही मेरे पापा भैया कोई नहीं गया तीनों परिवारों में से। तो गुरुजी वो भी गुरुजी बुलवाएंगे एक ना एक दिन वो टाइम। और गुरुजी कहते भी हैं कि 2025 में तुम्हें अब खुशियाँ ही खुशियाँ मिलूंगी और तुम मेरे बड़े मंदिर भी आओगी। तो वो भी इंतज़ार करती हूँ मैं गुरुपिता। आप हमें आपके दरबार भी बुलाना, हमें और मेरे पापा को भी आपके दरबार बुलाना, मेरी बहन को भी, मेरे जो भी उनके परिवार रिलेटिव हैं, जो आपकी गुरु पिता जो आपकी मर्जी आप जिसे बुलवाना चाहोगे मेरे गुरु पिता। और मेरे पास तो बहुत ही मैसेज आते हैं संगत जी। गुरुजी कहते हैं कि मैं तेनू ब्लेस कर दिता है, तू अगले न्यू ईयर नवे साल तो मेरे बड़े मंदिर आवेंगी। और गुरपिता मैं ता उस दिन ਦਾ इंतजार ही कर रही ਹਾਂ गुरपिता। आप ਜਦੋਂ बुलाओगे मैनू आपदे दरबार, ਜਦੋਂ आप दा हुक्म होवेगा मेरे गुरपिता। मैं ਤਾਂ कुछ नहीं तुच्छ मानव हाँ गुरपिता। मैं ਤਾਂ निर्गुण हाँ, कोई गुण नहीं मुझ विच। आप जो आप दी रजा हो मेरे गुरपिता, आपको जो ठीक लगे गुरपिता हमारे लिए आप वही करना गुरपिता। और जो भी किसी के लिए भी जिसके भी कारोबार रिलेटिव काम काज में दिक्कतें हैं गुरपिता, उन्हें सब ना दे कार सवारना दातिया। इस न्यू नवे साल विच सबना नू खुशियां मिले, सबना दे घर सवरण मेरे दातिया। सर रब दा भला करना, सबना ते मेहर करना दातिया। जो भी जिन्हों ने भी जो भी परेशानियां देखी हैं कष्ट सहे हैं गुरपिता, उन्होंने ते सबना ते मेहर किरपा खुशियां भरा दिन उन्हों दे अगे मिले। उन्होंने सब खुशियां मिलन उन्हों दे परिवारां नू सबना ते मेहर करना दातिया, किरपा करना। और जो भी करते हैं ब्लैक
मैजिक जिन्होंने किया है, मैं उनका भी शुक्राना अदा करनी हूँ, क्योंकि उन्होंने जो भी किया गुरुजी आपसे हमारा मेल करवाया, तो मैं उनके लिए भी शुक्रगुजार हूँ मेरे दातिया, जो आप हमें मिले, आप दी कृपा मिली, आप दा साथ मिलिया हमेशा बनिया रवे मेरे गुरपिता, आप दा साथ हमें हमेशा ही चाहिदा है मेरे गुरपिता। सातों जन्म जो भी जितने भी हमें हमें जन्म मिले गुरपिता, हमें आप दे साथ ही मिलता रहे मेरे गुरपिता। और जो बुरे कर्म तो बचे रहिए मेरे गुरपिता, किसी दा हित ना करिए, ना ही किसी दा गलत सोचिए, ना ही करिए मेरे गुरपिता। जो भी हुआ साढ़े नाल, जो भी किसी ने भी किता, उन्हां सब दा भला करना दातिया, सबना दा मेहर करना, कृपा करना मेरे दातिया। आपकी इतनी कृपा हुई है कि मैं की शुक्राना अदा करा मेरे दातिया। अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। इतनी ब्लैसिंग आप दी, इतनी मेहरा हुई हैं साढ़े उत्ते। मेरे अंकल जी, मेरे जो हस्बैंड हैं, वो भी इतने ब्लैक मैजिक से भरे हुए थे। मेरे उन पर आपने उन्हें ब्लेस किया, उन्हें ठीक किया मेरे गुरुपिता। शुक्राना जो कि मेरी मुझे कुछ नहीं समझते थे कि जो लोग अब मेरे आसपास मंडरा रहे हैं, जो कि हमें देखकर खुश नहीं होते थे, तो हमसे बात कर रहे हैं, ये सब गुरुपिता की कृपा है। और मैं तो यही कहती हूँ कि जो मेरे ससुर हैं, जिन्होंने भी अब उनकी तबीयत कुछ खास ठीक नहीं रहती, मैं तो कहती हूँ गुरुपिता उनको उनकी सद्बुद्धि ठीक रखना गुरुपिता। उन्हें उन्हें ये सब अब इतनी उम्र हो चुकी है, तो ये सब अब ख़त्म कर दें जो उन्होंने अपनी बहुओं के साथ किया है। तो अब मैं सिर्फ उनके लिए ही दुआ ही करूँगी गुरुपिता, उन्हें ठीक रखना, स्वस्थ रखना। और अभी फ़िलहाल ही मेरी सास ससुर और कोई मतलब इतना बोलचाल नहीं है, तो मतलब मेरी जो जेठानी थी, जो हमसे हमें देखकर भी खुश नहीं होती थी, तो वो हमारे हमसे बातें करती है। ये सब गुरुपिता आपकी कृपा है, जो मैं तो आज तक नहीं सोचा कि मैं जो भी मेरे साथ अच्छे से जो भी हमारे साथ बुरा करता आया है, तो पर मैं मेरे साथ अच्छे से बोलता था, तो मैं उनके बस उसमें इतनी घुल जाती थी कि ये तो बहुत ही ठीक है। पर जब भी बुरा करते, तो ये समझती कि ये अच्छे भी बन जाते हैं पल में, बुरे भी। तो मतलब ऐसे ऐसे हमने जो देखे हैं, मतलब कि हमें भोला भोले समझकर दुनिया ने इतना, और अपनों ने इतना हमें इतना बहकाया है कि हम क्या ही कहें। और हम इतने नासमझ थे कि किसी की चालों को नहीं समझ पाते थे, और जो प्यार से बोलता तो बस चलो हाँ ठीक है, मतलब अच्छा है बोलने में, हमारे साथ क्यों गलत करेगा, तो मतलब वही हमारे साथ गलत करते थे। तो मतलब ये सब अब जो गुजर गया, मैं तो सिर्फ यही कहती हूँ, सबना ते मेहर करना दातिया, सर्वदा भला करना। जो हम जिन्होंने भी कुछ भी हमारे साथ जो भी किया है, उन्हां ते कृपा करना, उन्हां दी बुद्धि ठीक रखना मेरे दाते। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम आज की सत्संग सेवा को यहीं विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सत्संग में अंत तक बने रहें। गुरु जी महाराज आपके घर परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।
जी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।